जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल, हिमालय वुडबैज रोवर। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रथम सोपान के क्वेश्चन नंबर 4 के डी पॉइंट को बताऊंगा। तो इस डी पॉइंट में 2 पॉइंट है और मैंने पहला पॉइंट बता दिया है और दूसरे पॉइंट में 2 क्वेश्चन है, यानी अथवा करके दिया है। आपको उन दोनों में से किसी एक को करना है। मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन के दूसरे पॉइंट का जो पहला क्वेश्चन है वह मैं आपको बता रहा हूं और अथवा करके जो है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसके पहले पॉइंट की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख समझ और लिख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि अपने पेट्रोल लीडर के परामर्श से एक प्रकृति अध्ययन परियोजना को रेखांकित करें और 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यानी आप कोई प्राकृतिक अध्ययन संबंधित भ्रमण करें और जो आपने देखा, समझा, महसूस किया उसकी एक रिपोर्ट बनाएं और प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले हम प्रकृति अध्ययन परियोजना को रेखांकित करें। इस वाक्य यानी सेंटेंस के अर्थ को समझते हैं। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, मिजाज या नेचर, और अध्ययन का मतलब है पढ़ाई, स्टडी, समझना या पढ़ना। इसके बाद है परियोजना। तो इसका मतलब है किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो कार्य योजना बनाई है उसे परियोजना यानी प्रोजेक्ट कहते हैं। इसके बाद है रेखांकित। तो इसका मतलब है विशेष लेख आदि में किसी शब्द या वाक्य के नीचे विशेष रूप से पढ़ने वाले का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो रेखा नीचे खींच देते हैं, तो ऐसे शब्द या वाक्य रेखांकित कहे जाते हैं। अब इसका यही अर्थ निकलता है कि प्रकृति का अध्ययन करें, उसके बारे में एक प्रोजेक्ट बनाएं और उस प्रोजेक्ट में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे रेखांकित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति का अध्ययन वह अध्ययन है जिसे ईश्वर ने बनाया हो, इंसान ने नहीं। मैं आपको प्रकृति के अध्ययन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले आप इसे समझिए। प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे आसपास है, जो हमारा ध्यान देती है और हर पल हमारा पालन पोषण करती है। ये हमारे चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है जो हमें नुकसान से बचाती है, जैसे हवा, पानी, जमीन, आग, पहाड़, पेड़, पक्षी, आकाश आदि जैसी प्रकृति चीजों के बिना हम लोग इस काबिल नहीं है कि इस धरती पर रह सके। प्रकृति हमें सिर्फ और सिर्फ देना सिखाती है, बिना किसी स्वार्थ के। वो सभी चीजें जो हमारी भूख मिटाती है, कभी सुकून देती है, या यूं कहे प्रकृति हमें सब कुछ देती है जो हमारे लिए सर्वोत्तम है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। पेड़ पौधे प्रकृति का उपहार और जीवन का आधार है। पेड़ हमारी जरूरतों को पूरा करने के साथ संतुलित पर्यावरण में सहायक है। प्रकृति से ही हमें पीने को पानी, शुद्ध हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, अच्छा भोजन और रहने को घर मिलता है, जिससे मनुष्य एक बेहतर और अच्छा जीवन व्यतीत करता है। पृथ्वी के हर एक मनुष्य को प्रकृति के संतुलन को बिना बिगाड़े इस सुंदर प्रकृति का आनंद उठाना चाहिए। प्रकृति ने मानव को तरह तरह के उपहार दिए हैं। वायु, जल, प्रकाश, खनिज पदार्थ, फलदार वृक्ष तथा औषधियों में काम आने वाले अनेक वनस्पतियां हैं। उन्हीं उपहारों में एक है बांस, जो मानव के लिए सदियों से उपयोगी रहा है। पृथ्वी मनुष्य जाति का निवास स्थान है। यही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है और प्रकृति ही मनुष्य जाति के लिए जीने की चीजें जुटाती रहती है। प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान छत, सूर्य चांद तारे दीपक, सागर नदी पानी और पेड़ पौधे आहार के साधन है। हम अपनी प्रकृति को सुंदर रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कर सकते हैं। जितना वृक्ष लगाएंगे उतना ही हमारी प्रकृति स्वस्थ होगी। यदि हम अनावश्यक पेड़ पौधों को काटेंगे तो प्रकृति क्षतिग्रस्त होगी और हम सब मानव भी खतरे में आ जाएंगे। प्रकृति का संबंध हम सब मानव के जीवन में वृक्षों से हमें लकड़ी, घास, गोंद, रेजिन, रबर, फाइबर, सिल्क, बांस, कत्था, सुपारी, तेल, रंग, फल फूल, बीज तथा औषधियां प्राप्त होती हैं। वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और प्रदूषण को दूर करते हैं। प्रकृति संतुलन बिगड़ने से अनेकों प्राकृतिक आपदा मनुष्य के जीवन को कठिन बना देती है। इसीलिए हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को दिन प्रतिदिन निभाने तथा हरा भरा रखने पर बल देना चाहिए।
अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आप अपने घर के आसपास बाग बगीचे हो, गार्डन हो, या पशु पक्षी हो, खेत हो, या आप कहीं और जाकर यानी भ्रमण करके प्रकृति को समझकर उसे महसूस कर अपने शब्दों में लिखें कि आपने प्रकृति का अध्ययन करने से क्या क्या सीखा और जाना। इस क्वेश्चन का आंसर उदाहरण स्वरूप आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख समझ और लिख सकते हैं। तो स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने पाने व जानने के लिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।